नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी पीईटी के रिजल्ट के बाद से बहुत सारे छात्रों के मन में अलग अलग चीज़ों को लेकर सवाल हैं। कल देर शाम को मैंने परसेंटाइल के बारे में वीडियो डाला है, उसको आप सभी देखें तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूपीटीईटी 2021 की बेस्ट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम गार्ड ने लॉन्च कर दी है यूपीटीईटी की बेस्ट बुक, जिनको आप सभी ले सकते हैं। इन बुक को आपके सिलेबस और साथ में आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। एनसीईआरटी पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। इस बुक के अंदर आपको थ्योरी वाइज चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जिससे कि अगर आप थ्योरी पढ़ें तो क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर दिया जाता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 का आंसर सी है तो सी क्यों है, इसकी भी जानकारी आप सभी के सामने दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो इस बुक के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, जो कि यूपीटीईटी की गाइड है, अगर आप गाइड को पढ़ेंगे तो यूपीटीईटी आपका अच्छे नंबरों के साथ 100% क्रैक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इनकी सब्जेक्ट वाइज बुक भी ले सकते हैं, जिन सभी के मैंने आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस कर लें। अगर आप गाइड से पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें, अपनी बेहतर तैयारी को और मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए पीईटी रिजल्ट आ जाने के बाद से लेखपाल भर्ती में बैठने वाले छात्रों के बारे में, या फिर अगर बात की जाती मेरिट लिस्ट को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों का कहीं ना कहीं सवाल यही देखने के लिए मिल रहा है कि कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, कितने परसेंटाइल तक अभ्यर्थी वहाँ पर जाएंगे और आखिर उनकी जो मेरिट है वो कैसे बनेगी, कितनी उनकी रैंक है और भी तमाम चीज़ें। तो मैंने कल देर शाम को एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि जितना आपका परसेंटाइल दिया हुआ है कि 90 परसेंटाइल अगर आपका है तो 17 लाख अभ्यर्थियों में से 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपसे पीछे हैं और आप उनसे आगे हैं। ठीक है, आपसे आगे कितने अभ्यर्थी हैं? टोटल 10% अभ्यर्थी। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो 17 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 10% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 1,70,000 आपसे आगे हैं और बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो आपसे पीछे हैं। ये परसेंटाइल का मतलब है, आसान भाषा में आपको समझा दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए आपके रिजल्ट को लेकर, अभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज देर शाम तक वेबसाइट ठीक हो जाएगी। इसके बारे में भी जानकारी आयोग के माध्यम से दी गई है। जो अभ्यर्थी चेक नहीं कर पाए देर शाम तक इंतजार कर लें। लेकिन अगर बात की जाती है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसके अंदर भी आज एक जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर आप जानना चाहते हैं आपकी मेरिट कितनी गई है तो उसके लिए आपको यहाँ से देखना होगा। ऐसे पता लगाएं अपनी मेरिट। परिणाम का अभ्यर्थियों का जो परसेंटाइल है वो दिया गया है। यह इसको दर्शाता है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट में आने वाले हैं। अगर बात की जाए अभ्यर्थी कितने आपसे नीचे होंगे, उदाहरण के तौर पे यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो उसका मतलब यह है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले लगभग 90% अभ्यर्थी मेरिट सूची में उससे नीचे हैं। तो ये आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी रैंक गई है तो रैंक के तौर पे आप सभी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर आप सभी की यहाँ पे 99% बन रही है, अब 99% आपसे पीछे हैं, सिर्फ 1% आपसे आगे हैं। अब 70 लाख का आपको कोई कहे कि 1% निकालो तो 1% आप वहाँ से निकाल लोगे। लगभग संख्या आप सभी के सामने निकल के आ जाएगी 2700 के समथिंग। उसके टॉप में आप सभी देखेंगे सेम चीज़ आप सभी के यहाँ से देखने के लिए मिलती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1% या फिर अगर बात की जाए 70 लाख का 1% 2700 नहीं होगा, लेकिन जो भी हो आप सभी निकाल ही लेंगे क्योंकि 70,000 के समथिंग बनेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि उदाहरण के तौर पे आपको क्या करना है। तो मेरिट लिस्ट में अगर आप अपना नाम चेक करें तो उसके लिए सबसे आसान यही है कि आप सभी यहाँ पे परसेंटेज के आधार पे अपनी मेरिट निकाल लें कि अगर 100 छात्रों ने परीक्षा को दिया है और भी आसान भाषा में, और 90 अभ्यर्थी आपसे नीचे हैं और 10 अभ्यर्थी आपके आगे हैं, यही परसेंटाइल का मतलब है। अब अगर बात की जाए पीईटी के अंदर कितने नंबर वाले छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आप सभी के लिए है कि पीईटी का परिणाम तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन 22,000 पदों पर आपको जो भर्तियां वो जल्द देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से समूह ग के रिक्त पदों की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इसके बाद से लगभग 20 लाख के समथिंग अभ्यर्थी ने यहाँ पे पंजीकरण करवाया था, जिसके बाद आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या इतनी थी। परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसे में आप सभी के सामने जो परिणाम घोषित तो हो चुका है,
लेकिन इसके बाद जानकारी देखने के लिए मिली है कि भर्तियों को शुरू करवाया जाएगा। सचिव आशुतोष मोहन की तरफ से जानकारी दी जाती है कि 22,794 पदों पर आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। किस विभाग के अंदर कितनी भर्ती आने वाली है इसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पर दी गई है। लेखपाल की अगर बात की जाए तो लगभग 7,882 पदों भर्ती होगी। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्ताओं की बात की जाए तो इतने पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग विभागों के अंदर इतने पद आप सभी के सामने आने वाले हैं। लगभग 18 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ नीचे देख पा रहे हैं। तो ऐसे में एक बात तो तय हो जाती है कि यूपीपीएससी की तरफ से कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीईटी के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। अब ऐसे में पीईटी का परिणाम भी घोषित हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल है कि कितने, अगर बात की जाए परसेंटाइल के ऊपर या फिर नंबर के ऊपर अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर बात करें हम टोटल अभ्यर्थियों के माध्यम से, तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जिनके नंबर लगभग 70 के समथिंग बने। 70 वाला अभ्यर्थी का भी परसेंटाइल 90 के ऊपर बन रहा है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि किसी के नंबर कम है तो उसका परसेंटाइल कम है। अलग अलग चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो जो भी अभ्यर्थी 65 या 70 के समथिंग नंबर लेकर के बैठे हुए हैं इस भर्ती के अंदर, पीईटी के अंदर, तो यहाँ पे आप सभी को लेखपाल भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। लगभग यहाँ पे 15 गुना 20 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा आयोग की तरफ से। अभी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। 65 से ऊपर वाले अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर की बात आप सभी के सामने कर रहा हूँ। तो ये बात हो जाती है पीईटी को लेकर। और खुशखबरी ये है कि जल्दी इसके बाद 22,000 पदों पर भर्तियां भी आने वाली हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए 65 या फिर 70 प्लस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, वही दूसरी तरफ बात करें पीजीटी 2021 को लेकर। पीजीटी 2021 का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 10 विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से, जिसके में जानकारी देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करें 684 जो प्रवक्ता हैं वो बन चुके हैं। पीजीटी के 7 और विषयों का परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जैसा कि आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 31 अक्टूबर से पहले भर्ती को पूरा कराने को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्थिति यह हो गई है कि आधी रात को ही परिणाम यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। बुधवार को 10 विषयों के अंतिम परिणाम यहाँ पे घोषित कर दिए गए हैं, जो कि आप सभी को पीजीटी के देखने के लिए मिलेंगे। लगातार कहीं ना कहीं जो सभी विषयों के परिणाम है वो जारी किए जा रहे हैं। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सभी विषयों के परिणाम पीजीटी के जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी 2021 को लेकर कट ऑफ के बारे में भी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी 2021 को लेकर गलत मेरिट सूची जारी की गई है, छात्रों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से उनके साथ धोखा किया गया है। अधिक नंबर होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो रहा है। और जब अधिक नंबर की जानकारी चयन बोर्ड को दी जा रही है तो चयन बोर्ड की ओर से कट ऑफ मेरिट ही बता दी जा रही है। उनका कहना है कि हमसे गलती हो गई या फिर गलत टाइप कर दिया गया है। अब ये कैसे चलेगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि भर्ती चल रही है। कोई मजाक तो है नहीं है कि भाई किसी की मेरिट को लेकर अभ्यर्थी जा रहे हैं मुलाकात करने, तो इन्होंने मेरिट ही बढ़ा करके बता दी कि भाई नहीं हमसे गलती हो गई थी, इतनी मेरिट है। तो गलती का कोई यहाँ पे ऑप्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप छात्रों की गलतियों को नहीं मानते हैं तो छात्रों की गलती आप क्यों, मतलब छात्रों की गलती तो आप मानेंगे नहीं। अपनी गलती होगी तो शुद्धि पत्र जारी कर देंगे, देर रात को कट ऑफ के अंदर बदलाव कर देंगे। ये एक जगह नहीं, हर जगह पे आपको यही हाल देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी 2021 को लेकर अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि चयनित होने के बाद भी वेबसाइट पर सूची के अंदर उनका नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2021 का परिणाम जारी होने के बाद से अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इसको लेकर सचिव से मुलाकात की है, लेकिन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों से उनका जो आरोप है और साथ ही अगर बात करें तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर फिलहाल नहीं सुना गया है। अभ्यर्थी का कहना है कि इस मामले को लेकर वह चयन बोर्ड के अफसरों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी की ओएमआर का मूल्यांकन किया जाए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं।
और ऐसा हमने कल भी देखा था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से परसों देर रात को मुलाकात की गई थी चयन बोर्ड के साथ में। तो चयन बोर्ड की ओर से कट ऑफ के अंदर बदलाव करते हुए पूरी कट ऑफ लिस्ट को ही यहाँ पे बदलाव कर दिया था। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे अभ्यर्थियों के आरोप है कि नंबर ज़्यादा होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो रहा है। इसको लेकर आज भी चयन बोर्ड से मुलाकात होगी, जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वही दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित उत्तर कुंजी यहाँ को जारी करने को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर संशोधित उत्तर कुंजी के लिए लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ परीक्षा में करीब 100 प्रश्नों को लेकर आपत्ति देखने के लिए मिली है। तो 100 उत्तरों की बात की जा रही है। जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक की अगर बात की जाए तो अध्यापकों को छात्रों की तरफ से 794 कहने के अभ्यर्थियों के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई गई है। वेबसाइट पर आपत्तियों को लेकर दोनों पाली में प्रश्न पत्रों की उत्तरमाला पर आई इस प्रथम पाली को लेकर परीक्षा हिंदी विषय के उत्तरों को लेकर आपत्ति की गई है। दूसरी पाली की अगर बात की जाए प्रश्न पत्र के सवालों को लेकर उत्तर मिलाकर करीब 100 उत्तरों को चुनौती यहाँ पर दी गई है, जैसा उनका कहना है। संजय कुमार उपाध्याय पीएनपी सचिव की ओर से जारी उत्तर कुंजी के क्रम में यहाँ पे जो आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके लिए 500 रुपये निर्धारित किए गए थे। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाती हैं कि लगभग 750 से ज़्यादा आपत्तियां की गई हैं और 100 ऐसे उत्तर हैं जिनको यहाँ पे चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पे पीएनपी की ओर से एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति का ये कार्य होगा कि वो कहीं न कहीं आपत्तियों को लेकर विचार करेगी और जिस भी आपत्ति पे संभव हो सकता है तो कॉमन नंबर या फिर अगर बात की जाए उस क्वेश्चन को डिलीट या जो भी होगा पीएनपी की ओर से किया जाएगा। लगभग अगर बात की जाए 100 ऐसे क्वेश्चन है जिनको लेकर यहाँ पे आपत्तियां की गई हैं। फिलहाल पीएनपी की ओर से जो संशोधित आंसर की जारी होगी 8 से 10 नवंबर के बीच में जारी कर दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलडी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलडी गेट के बारे में कल देर रात को आकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि 3 यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसके अंदर 38 अभ्यर्थियों के जो चयन है वो निरस्त कर दिए गए हैं और इन अभ्यर्थियों की जगह पर दूसरे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर उनका नाम है, अब तैयारी कर लें अपनी काउंसलिंग को लेकर। बाकी विषयों की बची हुई जो वेटिंग लिस्ट होंगी उनको बाद में जारी किया जाएगा यूपीपीएससी के माध्यम से, क्योंकि अब जानकारी मिल रही है कि 20 नवंबर के आसपास बाकी विषयों की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएंगी। 3 विषयों की यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई, संस्कृत और साथ ही अगर बात करें गणित को लेकर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।